नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले श्लोक में दूसरे अध्याय के अंतर्गत भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कुछ भाष्य के अंश का विवरण दिया था। उस विवरण का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था और इस व्याख्यान से हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के आगे के अध्याय, दूसरे अध्याय के 11वें नंबर से श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए हम इस अध्ययन यात्रा को प्रारंभ करें। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में देखा कि जो अर्जुन थे उनका शोक, वह शोक सागर में डूब गया था, शोक सागर में निमग्न हो गया था और ऐसे अर्जुन का आत्मज्ञान से ही उद्धार संभव था। उस शोक सागर से निर्मग्न अर्थात निमग्न डूब गए हुए अर्जुन को कराने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश ने यहाँ से भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, जिनसे अर्जुन का संपूर्ण रूप से अर्जुन के मन में जो शोक था, वह शोक संपूर्ण रूप से नाश हो जाए, उनका शोक दूर हो जाए, यही बात हुई थी। आज के इस व्याख्यान से हम लोग आगे के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग 11वें नंबर के श्लोक का गान कर लेते हैं। ओम अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ तक। अब इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले अशोच्यान अन्वशोचः, यह तीन शब्द से बना हुआ एक पद है। पहला पद है यहाँ पर अशोच्यान, फिर दूसरा पद है अन्वशोचः, फिर है त्वम, फिर यहाँ पर भी दो शब्द है प्रज्ञावादांश्च, फिर है भाषसे, गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति और पंडिता। इतने शब्द है। फिर से एक एक शब्द। पहला है अशोच्यान, दूसरा है अन्वशोचः, तीसरा शब्द है त्वम, चौथा है प्रज्ञावादां, पांचवा है च, छठा है भाष्यसे। 6 शब्द से एक पहला अनुष्टुप छंद से युक्त इस श्लोक का पहला पद बना। पहला पूर्व भाग। उत्तर भाग में भी गतासून 1, अगतासून 2, च 3, फिर है न 4 और अनुशोचन्ति क्रिया 5 और पंडिता 6। यहाँ पर 6 पद दूसरे में है। कुल 12 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 12 शब्द से युक्त, 12 अलग अलग प्रकार से अर्थवान शब्द से युक्त यह अनुष्टुप छंद से युक्त यह श्लोक है। पहले हम इस श्लोक की पदार्थोक्ति, इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। त्वम, हे अर्जुन, अशोच्यान, जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है। अन्वशोचः, जो हे अर्जुन, त्वम हे अर्जुन, अशोच्यान, जिनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, अन्वशोचः, उनके बारे में आप शोक करने लग गए, आपने शोक किया। और च, यहाँ पर च और प्रज्ञावादान, और आपने पंडितों की तरह भाष से वाणी बोल रहे हैं।
हे अर्जुन, जिनके बारे में शोक करना नहीं चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके बारे में सबसे पहले आपने शोक किया और बाद में आप प्रज्ञावादांश भाष से आप पंडितों की तरह वाणी बोल रहे हैं, पंडितों की तरह बात कर रहे हैं। यह पूर्व पद है। उस प्रज्ञावादांश भाष से इसी पूर्व पद का समर्थन करते हुए यहाँ पर पंडिताः लिखा गया है। यहाँ पर पंडितों की तरह वाणी, ज्ञान युक्त वाणी बोल रहे हैं, लेकिन गतासून, जो लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, अथवा जो जिनके प्राण चले गए हैं ओ च और अगतासुन, जिनके प्राण नहीं गए हैं, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडिताः, पंडित लोग न अनुशोचंती, उनके बारे में शोक नहीं किया करते। हे अर्जुन, यहाँ से त्वम, हे अर्जुन, असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो शोक करने योग्य नहीं है, उनके बारे में अन्वशोच, आपने शोक किया। ओ च और प्रज्ञावादान भाष से आप पंडितों की तरह बात कर रहे हैं, पंडितों की तरह वाणी बोल रहे हैं। और गतासून, जो जिनके प्राण चले गए हैं, च और अगतासुन, जिनके प्राण नहीं गए हैं, ऐसे इन लोगों के बारे में पंडित लोग न अनुशोचंती, शोक नहीं किया करते। यही बात भगवान अर्जुन को प्रथम श्लोक के रूप में, उपदेश के रूप में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से उपदेश प्रारंभ हो चुका है और अर्जुन को जो शोक हुआ है, उन शोक का निवारण करने के लिए ही यहाँ पर सबसे पहले अशोच्या शब्द का निर्दिष्ट किया गया है। अशोच्यान अन्वशोचः, जो जो शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ से भगवान अशोच्यान कह के अब भगवान यहाँ से अर्जुन का शोक दूर कर रहे हैं। आइए हम आद्य शंकराचार्य जी महाराज इस श्लोक पर कुछ भाष्य दिया है, उन भाष्य का भी अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा एक यहाँ तक की पढ़ ले हम। यहाँ से न सोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः सद्वृत्तत्वात् परमार्थरूपेण च नित्यत्वात् तान् अशोच्यान् अन्वशोचः अनुशोचितवान् असि ते म्रियन्ते तन्निमित्तम् अहं तैः विना भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति, राज्यसुख आदिना इति। यहाँ तक। यहाँ पर पहले अशोच्या शब्द का अर्थ बताते हैं कि अशोच्या किसे कहते हैं। नहीं तत्पुरुष समास। न सोच्या, अशोच्या, न सोच्या, न सोच्या, न, जो शोक करने योग्य नहीं है उन्हें अशोच्या, उन्हें अशोच्य कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं है, न अशोच्या, उन्हें अशोच्य कहते हैं। भीष्मद्रोणादयः, भीष्म द्रोण आदि सद्वृत्तत्वात्, सदाचारी च और परमार्थ रूपेण, परमार्थ रूप से नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण वह लोग अशोच्य है, उनके बारे में शोक करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भीष्म द्रोण आदि सभी लोग ज्ञानी थे और उन्होंने, उनको पता था कि भगवान द्वारिकाधीश कि यह पांडव लोग अवश्य ही युद्ध जीत जाएंगे, फिर भी वह पांडवों के सामने रहकर युद्ध कर रहे थे, इसलिए वह अशोच्य है, उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन को शोक सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ था कि सामने भीष्म पितामह है और मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य है, इसलिए यहाँ पर भीष्म द्रोणादयः पद का उल्लेखन किया है, पद उल्लेखित किया है। और अशोच्यान अन्वशोचः, उन न शोक करने योग्य
भीष्मादिके निमित्त अनुशोचितवान असिते। तू शोक करता है कि वे मन निमित्तम म्रियन्ते, मेरे हाथों मारे जाएंगे। अहम मैं तैः उनसे विना भूतः किम करिष्यामि, मैं उनसे रहित होकर, मैं तैः अहम मैं तैः उनसे विना भूतः रहित होकर राज्य सुखादिना, राज्य और सुख आदि का किम करिष्यामि, क्या करूँगा। यह बात विशेष रूप से है आद्य शंकराचार्य जी के मत में। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच्य कहते हैं, और भीष्म द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य है। उन न शोक करने योग्य भीष्म द्रोण भीष्म आदि के निमित्त हे अर्जुन, तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। मैं उनसे रहित होकर राज्य सुख आदि जो वैभव है, उन सुख आदि वैभव का क्या करूँगा। फिर आगे की पंक्ति में कुछ और विशेष बातें यहाँ से, त्वं प्रज्ञावादान प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान च वचनानि च भाषसे, तद एतद मौढ्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। बहुत बहुत सरल शब्दों में यह शब्दावली दी गई है, बहुत सरल है कि तू प्रज्ञावादान प्रज्ञावानों के, यहाँ पर प्रज्ञावादान का विशेषण निर्वचन दिया है कि प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादान, बुद्धिमानों के वचन भी, च वचनानि च भाससे, प्रज्ञावादान प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादान च वचनानि च भाससे। तो प्रज्ञावादों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अर्जुन ने बहुत सारा पहले अध्याय में, अगर हमारा कुल नाश हो जाएगा, कुल दूषित हो जाएगा, फिर हमारे कुल में वर्णशंकर संतानें पैदा होगी, जो हमारे पितामह आदि जो पितृलोक है उनको अधोगति की ओर ले जाएंगी। यह बहुत सारी बात अर्जुन ने भगवान से बताई थी, अर्जुन ने भगवान को कही थी। उन सभी बातों को निरर्थक करने के लिए, उन सभी शोकों का निवारण करने के लिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि त्वं प्रज्ञावादान, तथा तू प्रज्ञावानों के वचनानि च भाससे, प्रज्ञावानों के अर्थात प्रज्ञावताम बुद्धिमताम वादान च वचनानि च भाससे, अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। और तद एतद, और यह अभिप्राय है कि मौढ़्यम पांडित्यम च विरुद्धम आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः। अभिप्राय यह है कि इस तरह एतद मौढ़्यम पांडित्यम, तो उन्मत्त की तरह भ्रांति और मूर्खता और बुद्धिमता, भ्रांति मूर्खता और बुद्धिमता, इन च विरुद्धम, इन दोनों से परस्पर विरुद्ध होकर आत्मनि दर्शयसी, भावों को अपने में दिखलाता है। उन्मत्त इव, उन्मत्त की उन भावों को अपने में देखता है। फिर से एक बार, अभिप्राय यह है कि उन्मत्त इव इति, इस तरह तो उन्मत्त की भांति, तद तद अर्थात मूर्खता और बुद्धिमता, अर्जुन ने शोक किया था वह उनकी मूर्खता भी थी, और बहुत सारा भगवान को धर्मयुक्त बात बताई थी वह उनकी बुद्धिमता भी थी। मूर्खता और बुद्धिमता, एतद मौढ़्यम पांडित्यम, इन ऐसा मौढ़्य बुद्धिमता, मौढ़्यम अर्थात मूर्खता और पांडित्यम बुद्धिमता, च विरुद्धम, इन दोनों के परस्पर विरुद्ध भावों को
आत्मनि दर्शयसि, अपने में दिखलाता है। हे अर्जुन तथा हे अर्जुन, प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन को भी तो बोलता है, और इस प्रकार से तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमता इन दोनों को परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। आप तो मूर्खता भी करता है और बुद्धिमता से कुछ धर्मयुक्त बातें भी जानता है। यहाँ से आगे, यस्माद् गतासून गत प्राणान मृतान अगतासून अगत प्राणान जीवितः च न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञाः। यहाँ पर कुछ बात, यस्माद् क्योंकि, गतासून गत प्राणान मृतान जो मर गए हैं उनके लिए, जिनके प्राण चले गए हैं ऐसे लोग, और अगतासून अर्थात अगत प्राणान जीवितः, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, जो अभी तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे लोग जो अभी भी जीवित हैं, उनके लिए उनके लिए न अनुशोचन्ति पंडिताः, ये जो उनके लिए भी पंडित लोग, पंडित किसको कहते हैं? आत्मज्ञाः, जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान कर लिया है, ऐसे लोग, पंडित लोग, उनके बारे में शोक नहीं करते, उनके बारे में शोक नहीं किया करते। यहाँ से फिर से, यस्माद् क्योंकि, जिनके, गतासून अर्थात गतासून की यहाँ पर व्युत्पत्ति है गत प्राणान मृतान, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, मृत व्यक्ति हो गए हैं, गत प्राणान प्राणान गत, जिनके प्राण गत अर्थात चले गए हैं, और मृतान जो मृत व्यक्ति है, और अगतासून का अर्थ है प्राणान अगत, जिनके प्राण अभी तक गए नहीं है, जो जीवित है, ऐसे लोगों को पंडिताः अर्थात आत्मज्ञाः आत्मज्ञानी लोग न अनुशोचन्ति, उनके बारे में शोक किया नहीं करते। यहाँ पर पंडित शब्द का निर्वचन बृहदारण्यक उपनिषद के श्रुति के अनुसार है कि पंडा आत्मविषया बुद्धि ये शांते ही पंडिताः, अर्थात पांडित्यम निर्विद्य। यह बृहदारण्यक उपनिषद की यह एक सूक्ति है, इति श्रुते है, उपनिषद है, इसलिए यहाँ पर श्रुति शब्द दिया है, क्योंकि उपनिषद को भी वेद के अंतर्गत ही माना जाता है, इसलिए उनको भी श्रुति ही कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को धर्म स्मृति शास्त्र न कहकर श्रुति शास्त्र कहा जाता है, जो धर्म शास्त्र से भी अधिक प्रमाणवान है, अधिक प्रामाण्य है, ऐसी बात। पंडित किसको कहते हैं? पंडा आत्मविषया बुद्धि ही, जिनकी बुद्धि आत्मविषयक बुद्धि का नाम पंडा है, पंडा कहते हैं। आत्मविषया आत्मविषयक बुद्धि है जिनकी, ये शाम जिनकी, ते ही, इनकी बुद्धि को पंडा कहते हैं, और वही लोग पंडिताः, उनको ही पंडित कहते हैं, और वही बुद्धि जिनमें निहित हो उनको पंडित कहते हैं। पांडित्यम निर्विद्य, और पांडित्य लोग हैं वह आत्मज्ञान के बारे में सब कुछ जानते हैं। इति श्रुते, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, श्रुति है। यहाँ पर परमार्थतः नु नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ असि इति अभिप्रायः। परमार्थतः तु नित्यान अशोच्यान अनुशोचसी अतो मूढ़ असि इति अभिप्रायः। परंतु परमार्थतः, परमार्थ की दृष्टि से, नित्यान नित्य और अशोच्यान और अशोचनीय, भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू अनुशोचासी, तू शोक करता है, अतः मूढ़ असि, अतः तू मूढ़ है।
इति अभिप्रायः, यह अभिप्राय है। परमार्थतः परमार्थ की दृष्टि से नित्यान, नित्य और अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तू अनुशोचासी, तू उनके बारे में शोक करता है, इसलिए अतो मूढ़ असि, अतः तू मूढ़ व्यक्ति है, ऐसा इति अभिप्राय, यह एक अभिप्राय है। यहाँ पर कुछ कुतः ते अशोच्या यतो नित्याः कथम, वे कुतः, वे ते भीष्मद्रोण आदि लोग अशोच्याः शोक करने के लिए क्यों नहीं, क्यों उनके बारे में शोक करना नहीं चाहिए। यो तो नित्या कथम, क्यों वो नित्य है, उनकी बात बताने के लिए भगवान आगे के श्लोक में, आगे से के श्लोक को उपदेश के रूप में बताते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुतः, यहाँ से कुतः ते, वे भीष्म आदि लोग, ते कुतः वे भीष्म आदि लोग अशोच्याः अशोच्य क्यों है, क्यों शोक करने योग्य नहीं है। यतो नित्याः इसलिए कि वे नित्य है। कथम किस प्रकार से वो नित्य है। यहाँ पर इस श्लोक के विवरण के माध्यम से हम देखते हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो, यहाँ से अब पदच्छेद कर लेते हैं। न तू एव अहम जातु न असम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इस प्रकार से इस श्लोक का पदच्छेद हो गया। अब यहाँ से हम सभी लोग इस श्लोक की पदार्थोक्ति देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जातु किसी काल में, अहम में, न आसम, न आसम किसी काल में मैं नहीं था, और त्वम न इमे, ओ त्वम न इमे त्वम ने में, किसी काल में मैं नहीं था, ओ इस किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था। जातु किसी काल में, जातु किसी काल में, अहम में, न असम में नहीं था, और त्वम और तू भी, न इमे तू भी नहीं था, तथा यहाँ से फिर से देखते हैं। किसी काल में अहम में, न आसम में नहीं था, और न त्वम तू भी नहीं था, इमे जनाधिपाः, इमे जनाधिपाः तथा ये राजा लोग भी, न नहीं थे। किसी काल में मैं नहीं था, किसी अर्थात ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था और तू भी नहीं था, तथा ये राजा भी लोग नहीं थे। और न तू एव, न और यह बात भी नहीं है। कौन सी बात नहीं है कि च और अतः, और अतः इसके बाद, परम इसके बाद, परम अर्थात भविष्य में, वयम मैं तू और ये राजा सभी लोग, वयम हम सभी लोग, न भविष्यामः नहीं रहेंगे, इसके बाद हम सभी लोग न रहेंगे, यही वह बात नहीं है। एव एव न, ये बात भी नहीं है। यहाँ से फिर से, जातु इस लोक में, अहम न आसम ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काल में मैं नहीं था, और न त्वम और तुम भी नहीं थे, और
जना इमे जनाधिपाः न, और ये व्यक्ति, ये राजा सभी लोग भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। च और अतः परम, और भविष्य काल में, वयम सर्वे, हम सभी लोग भी, न भविष्यामः, और भविष्य काल में हम सब लोग भी नहीं रहेंगे। एवं न, यह बात भी नहीं है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मैं नहीं था, ऐसी भी बात नहीं थी, तू नहीं था, यह भी बात नहीं थी, ये सभी राजा लोग भी नहीं थे, यह भी बात नहीं थी, हम सभी लोग थे और हम सभी लोग रहेंगे, यही भी बात नहीं है। हम सभी लोग नहीं भी रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अब हम भाष्य के माध्यम से इस श्लोक का कुछ विवरण देखते हैं। यह श्लोक ज़्यादातर बहुत, यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए भाष्य के माध्यम से ही जानने की कोशिश करते हैं। न तो एव जातो कदाचित अहम न आसम किंतु आसम एव अतितेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु नित्यम एव अहम आसम इति अभिप्रायः। यहाँ पर कुछ, न तो एव जातो किसी काल में, कदाचित अहम न किसी काल में, जातु कि किसी काल में मैं नहीं था, अहम न मैं नहीं था, किंतु आसम किंतु अवश्य था, आसम एव किंतु अवश्य था, अर्थात किसी काल में ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, सभी काल में अवश्य था, सभी समय में, वर्तमान में भी मैं अवश्य था, भूतकाल और भविष्य काल में भी अवश्य था, अर्थात अतीतेषु देहोत्पत्ति विनाशेषु, भूतपूर्व, अतीत अर्थात भूतपूर्व, देहोत्पत्ति विनाशेषु, शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी, नित्यम एव अहम आसम मैं सदा ही था, इति अभिप्रायः, यह एक ऐसा अभिप्राय है। अतीतेषु भूतपूर्व में यह जो देह है वह उत्पत्ति और विनाश होते हुए, इस देह की उत्पत्ति हुई और विनाश होते हुए भी, जो विनाश होते हुए भी नित्य हो गया, फिर भी मैं नित्य एव अहम आसम, फिर भी मैं नित्य रूप से विद्यमान ही हूँ, इति अभिप्रायः, यह अभिप्राय है। आगे, तथा त्वं न आसि किंतु आसि एव, तथा न इमे जनाधिपाः न आसन किंतु आसन एव। यहाँ पर तथा वैसे ही त्वं न, अर्थात न आसि ही, तो नहीं था सो नहीं, किंतु आसि एव किंतु अवश्य था। अगर तुझे लगता है कि तू किसी काल में नहीं था तो ये बात गलत है, तू भी था। किस प्रकार से? और तथा, और न इमे जनाधिपाः, ये राजा गण भी नहीं थे, न आसन, ये राजा लोग भी, न आसन किंतु आसन एव, तुझे लगता है कि ये राजागण भी नहीं थे, सो नहीं, किंतु ये राजा लोग भी किसी सभी काल में थे, अवश्य थे, किंतु एव अवश्य थे। यहाँ से कुछ कठिन शब्दावली है, हालांकि सरल है, लेकिन कभी कोई व्यक्ति जब पहली बार इस भगवद गीता को पढ़ने में, समझने में यह कोशिश करता है, उनके लिए यह बहुत ही कठिन शब्दावली है कि ऐसा भी कोई काल नहीं था जिस काल में मैं नहीं था, ऐसा तो सोच रहा है तो वह गलत है, क्योंकि मैं सभी काल में था, और जब तू नहीं था ऐसा सोच रहा है तो तू भी सभी काल में था। ये सब राजा लोग जो है वह भी इस प्रकार से सोच रहे कि मैं भी नहीं था, तो ये भी गलत है, क्योंकि राजा लोग भी अवश्य थे। यहाँ पर अवश्य शब्द का प्रयोग किया है। तथा न च एव न भविष्यामः, अर्थात इसके बाद इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे, सो नहीं किंतु अवश्य रहेंगे। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्मा रूप से सब नित्य है। यहाँ पर देखते हैं, तथा
इसके बाद तथा इसके बाद न च एव न भविष्यामः, किंतु भविष्याम एव। हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं है, न च एव न भविष्याम्यः, हम सभी लोग नहीं रहेंगे सो नहीं, किंतु भविष्याम हम सभी लोग अवश्य रहेंगे। भविष्याम एव, एव शब्द यहाँ पर अवश्य के रूप में है, अर्थात नित्य के रूप में। अगर आप सभी लोग, हम सभी लोग भी यह सोच रहे हैं कि हम सब लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी लोग अवश्य रूप से रहेंगे। सर्वे वयम अतः अस्मात् देह विनाशात् परम उत्तर कालेपि, इन शरीर नाश होने के बाद भी, अस्मात् देह विनाशात्, हम इन शरीर देह विनाशात्, शरीरों का नाश होने के बाद भी, परम उत्तर काले, उत्तर काले अपि त्रिषु अपि कालेषु, उत्तर काले अर्थात त्रिषु अपि कालेषु, त्रिषु कालेषु अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, त्रिषु अपि कालेषु नित्य, नित्य रूप से, आत्मस्वरूपेण, आत्म रूप से, सब नित्य रूप से, यहाँ पर अर्थः नित्य रूप से हम सभी लोग अवश्य रहेंगे। शरीर रूपी देह रूप से शायद न रहे, लेकिन हम सभी लोग भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में आत्मा रूप से इस पृथ्वी पर अवश्य ही रहेंगे। यही बात देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम न आत्मभेदादिप्रायेण, यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह भेदानुवृत्त्या बहुवचनम न आत्मभेदादिप्रायेण, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग देह भेदानुवृत्त्या, देह भेद के अनुवृत्त्या विचार से किया गया है, आत्मभेदादि प्रायेण न प्रायेण, आत्मभेदादि न प्रायेण, आत्मभेद के अभिप्राय से नहीं। यहाँ बहुवचन जो भविष्यामः शब्द में बहुवचन किया, सर्वे, वयम और भविष्यामः, इन तीनों जगह पर जब बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्वः सर्वौ सर्वे, हम आवाम वयम और भविष्यामि भविष्यावः और भविष्यामः, इन तीन जगह पर सर्वे वयम भविष्यामः तीन शब्द पर जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह बहुवचन देह भेद के कारण किया गया है, आत्मा भेद के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जीवात्मा और परमात्मा विभु है, नित्य है। यह कुछ वैशेषिक दर्शन वालों के मत में वह आत्मा एक ही है, अद्वैत है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भिन्न नहीं है, विभु है और नित्य है, उनका कभी नाश नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो बहुवचन का प्रयोग दिया गया है, वह अलग अलग पृथक पृथक शरीर के लिए दिया गया है, न कि आत्माओं के लिए, आत्मभेद के लिए। यहाँ पर हम सभी लोग एक और श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं, अभी भी 10 मिनट। तत्र कथम इव नित्य आत्मा इति दृष्टान्तम आह, तथा तत्र कथम इव नित्य आत्मा दृष्टान्तम, इस दृष्टान्तम आह, आत्मा किसके सदृश, तत्र कथम तो किस लिए, नित्य इव आत्मा, आत्मा किसके सदृश नित्य है, तत्र कथम तो किस लिए यह आत्मा नित्य है, सदृश नित्य है, इति दृष्टान्तम आह, इस पर दृष्टांत कहते हैं। यह आत्मा के बारे में यह भगवान सबसे प्रथम अर्जुन को बता रहे हैं, और आत्मा के बारे में इसलिए क्योंकि ज्ञान और कर्म योग की जो बातें हैं, वह आत्मलोकम इच्छन्तो, आत्मलोक की इच्छा वाले ही जान सकते हैं। आत्मलोक की इच्छा वाले, अगर आत्मकल्याण वाले, अगर वह लोग वही है जो अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देते हैं, वही लोगों के लिए ज्ञान और कर्म योग
कि जो बातें निहित है वही उनके लिए अभिमत है, वही उनके लिए हितकारक है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आत्मज्ञान का ही निरूपण प्रकरण सबसे पहले प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर तीसरा, आज के व्याख्यान का तीसरा श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। इस प्रकार यहाँ पर हम सभी लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम सभी लोग इस श्लोक का सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम और जरा, यहाँ पर तथा देहांतरः प्राप्तिः धीः धीर धीः प्राप्तिः धीः धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर अर्थात बुद्धिमान, धीरः तत्र न मुह्यति। यहाँ से देख लेते हैं, देहिनः, देहिनः अर्थात देहधारी के, अस्मिन् इस देहधारी के, अस्मिन् देहे इस मनुष्य शरीर में, यथा यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, देहिनः देहधारी, अस्मिन् इस मनुष्य देहे, अस्मिन् देहे इस मनुष्य के शरीर में, यथा जैसे कौमारम कुमार बाल्य अवस्था, यौवनम युवा अवस्था और जरा और वृद्धा अवस्था होती है, तथा जहाँ पर संस्कृत में यथा शब्द का जिस जिस श्लोक प्रकरण में जिस श्लोक में यथा शब्द होगा वहाँ पर तथा शब्द अवश्य होगा। तो तथा ऐसे ही देहांतर प्राप्ति ही, दूसरे शरीर की, दूसरे देह की प्राप्ति होती रहती है। धीर अर्थात धीर मनुष्य, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह तत्र उन विषय में, उस विषय में न मुह्यति, मोहित नहीं किया करते, मोहित नहीं होता, वह व्यक्ति मोहित नहीं होता। यहाँ पर फिर से देहिनः, इस देहधारी, अस्मिन् इस देहधारी, इस देहधारी मनुष्य शरीर में, यथा जिस प्रकार से कौमारम कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा वृद्ध अवस्था यह शरीर प्राप्त करता रहता है, यह शरीर में वृद्ध, यह तीनों अवस्था होती है, तथा इसी प्रकार से ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती रहती है इस आत्म तत्व को। इसलिए धीर लोग, बुद्धिमान लोग, तत्र उस विषय में न मुह्यति, मोहित नहीं, उस विषय में मोहित नहीं होता, उस विषय में धीर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यह बात है। अर्थात जो देहधारी मनुष्य है, जो देहधारी इन मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से बाल्य कौमार अवस्था अर्थात बाल्यपन, बाल्यावस्था, यौवन अर्थात युवा अवस्था, जरा अर्थात वृद्धा अवस्था प्राप्त होती रहती है, तथा इसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, इस आत्म तत्व को भी अलग अलग प्रकार की देह की प्राप्ति होती रहती है। तत्र उस विषय में धीर अर्थात बुद्धिमान लोग मोहित नहीं हुआ करते, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। यह इस बात है। आइए हम इस श्लोक का कुछ अंश, भाष्यांश भी देख लेते हैं। देह अस्य अस्ति इति देहि, जिसका देह है वह देही, देह अस्य जिसका देह है, अस्ति इति देहि वह देही है, तस्य देहिनो देहवत् आत्मनः, तस्य देहिनो देहवत् आत्मनः वर्तमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारम कुमार भावो बाल्यावस्था। यहाँ पर यहाँ तक देखते हैं।
उस देह की, तस्य देहिनो उस देही की, अर्थात देहवत आत्मनः शरीरधारी आत्मा की, अस्मिन् वर्तमाने इस वर्तमान शरीर में, देह शरीर में, यथा जिस प्रकार से, जैसे, यथा येन प्रकारेण जिस प्रकार से, कौमारम, कौमार शब्द किसको कहते हैं, कुमार किसको कहते हैं, कुमार भावो, बाल्य अवस्था, बाल्यावस्था, कुमार कौमार अवस्था उनको कहते हैं जो बाल्य अवस्था है वह, यौवनम, यौवन का भी यहाँ पर व्युत्पत्ति विशेषण है कि युनो भावो, मध्यम अवस्था, जो जीवन की मध्यम अवस्था है। आप यौवनम, जो जीवन की मध्यम अवस्था है उनको यौवन अवस्था कहते हैं, अर्थात, और जरा अवस्था, वयोहानि ही जीर्णा अवस्था इति, वयोहानि ही जीर्णा अवस्था इति, आपकी जो वय है, उम्र है, मर्यादा है, उनकी हानि हो रही है, अर्थात आपकी अब जीवन समाप्ति के अंश पर है, आप एकदम जीर्ण हो चुके हैं, कुछ भी करने में असमर्थ हो, तब आपको जीर्ण अवस्था प्राप्त होती है इति। इसलिए यह शरीर जिस प्रकार से कुमार, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और जीर्ण अवस्था अर्थात वयोवस्था, जरा अवस्था, एता तिस्रः अवस्था, यह तीनों अवस्था ये अन्योन्य विलक्षणा, ये परस्पर विलक्षण, जो ये तीनों अवस्थाएं होती है, एता तिस्रः अवस्था, अन्योन्य विलक्षणा, ये परस्पर विलक्षण वाली, एता तिस्र अवस्था, तीनों अवस्थाएं होती है। यहाँ पर अन्योन्य विलक्षणा जो शब्द है वह तिस्र शब्द का लक्ष्य लक्षण है, लक्षण लक्ष्य है, लक्ष्य लक्षण भाव इन तीनों दोनों शब्द में है कि जो ये तीनों अवस्था है वो अन्योन्य विलक्षणा, परस्पर विलक्षण से युक्त होती है, इसलिए एता तिस्र अवस्था, इसलिए तीनों अवस्थाएं होती है, ये तीनों परस्पर विलक्षण से युक्त होती है। त्यासाम, यहाँ से आगे, तासाम प्रथमा अवस्थानासे न नाशो द्वितीयावस्थोपजनने न उपजननम आत्मनः किम तर्हि अविक्रियस्य एव द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्ति ही आत्मनो दृष्टा। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। तासाम, उनमें इनमें प्रथम पहली अवस्था नाशे, अवस्था के नाश से, न अर्थात न नाशो, आत्मा का नाश नहीं होता, यहाँ पर आत्मा की ही बात हो रही है। और द्वितीयावस्थोपजनने, दूसरी अवस्था की द्वितीयावस्थ उपजनने, उत्पन्न होने के, उत्पत्ति से आत्मा की, न उपजननम, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, किनकी, आत्मा की। यहाँ से आत्मनः, तासाम, इनमें, प्रथम अवस्थानासे, पहली अवस्था नाश से, आत्मनः, आत्मा का, न नाश नहीं होता, और द्वितीया वस्थोपजनने, दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से, आत्मनः, आत्मा की, न उपजननम, उत्पत्ति भी नहीं होती। तो किम तरहि, तो फिर क्या होता है उन सभी का, अविक्रियस्य एव द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्ति आत्मनो दृष्टा। अविक्रियस्य अर्थात निर्विकारस्य, निर्विकार आत्मनो दृष्टा, आत्मा को ही, निर्विकार आत्मा को ही, आत्मा को ही द्वितीय तृतीयावस्था प्राप्ति ही, दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई, दृष्टा, देखी गई है। यहाँ पर इस प्रकार से इनमें पहली अवस्थासाम, यहाँ से लिखते हैं आत्मनः, यहाँ से तासाम, इनमें प्रथम अवस्था नाश से, पहली अवस्था के नाश से, आत्मनः,
न नाशः, आत्मा का नाश नहीं होता, और द्वितीयावस्थोपजनने, और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मनः न उपजननम, आत्मा की उत्पत्ति भी नहीं होती। क्यों किम तरहि, तो फिर क्या होता है, अविक्रयस्य निर्विकार आत्मा, आत्मनो, आत्मा को ही द्वितीय तृतीय अवस्था प्राप्ति ही, दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होते हुए दृष्टा देखी गई है। यह बात कि आत्मा अवस्था के नाश से अपने शरीर में जो अवस्था है, वह अवस्था जब परिवर्तित होती है तो आत्मा का नाश नहीं होता। वह आत्मा अपने रूप से, अपने अलग अलग भाव से वह आत्मा कभी नाश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अवस्था परिवर्तित होती है। तथा यहाँ से तथा तद्वद एव देहात अन्यो देहांतरम तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति ही अविक्रियस्य एव आत्मनः इत्यर्थः। वैसे ही तथा वैसे ही अविक्रयस्य निर्विकारः, अविक्रियस्य एव आत्मानः, निर्विकार आत्मा को ही तद्वद एव देहांतर की प्राप्ति अर्थात अन्यो देहांतरम तस्य प्राप्ति ही, देहांतर प्राप्ति ही, यहाँ पर अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है। तद्वत एवं देहात अन्य देहांतरम तस्य प्राप्ति ही देहांतर प्राप्ति ही, इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम, इस शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर की प्राप्ति ही देहांतर है। उसकी प्राप्ति हो जाती है, होती हुई सी दिखती है। यह आत्मा मृत्यु नहीं पाती। यह आत्मा जो है वह देह रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरे देह रूपी वस्त्र को ग्रहण करती है। धीरो अर्थात धीमान तत्र एवं सति न मुह्यति न मोहम आपद्यते, ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण, ऐसा होने से आत्मा को नित्य और निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं है, अविक्रयस्य समझ लेने के कारण धीरो धीमान अर्थात बुद्धिमान तत्र एवं सति इस विषयों में, इस विषय के अंदर न मोह्यति न मोहम मोहित नहीं होता, न मोहम आपद्यते मोह को प्राप्त नहीं होता, उसको इस विषय के बारे में कभी वह मोहित नहीं होता। यह बात है। यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः, तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते, सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्तः च शोक इति एतत् अर्जुनस्य वचनम आशंक्य आह। यहाँ पर व्याख्यान बड़ा है। यह भाग आगे के श्लोक में भगवान किस प्रकार से मात्रा जो सुख दुख है उनका भगवान किस प्रकार से वर्णन करते हैं, वह बात हम सभी लोग आगे के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इस व्याख्यान को सभी लोगों तक पहुंचाइए, सभी लोगों को इस व्याख्यान के से अवगत कीजिए। सभी लोगों को नमो नमः, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। हम सभी लोग अगले व्याख्यान में कुछ 2-3 श्लोक को और समझने का प्रयास करेंगे। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।